कारक शब्द की उत्पत्ति एवं अर्थ। आज हम कारकों के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें कि कारक के बारे में जानेंगे। कारक किसे कहते हैं, तो देखते हैं। कारक शब्द की उत्पत्ति, व्युत्पत्ति एवं अर्थ। व्युत्पत्ति और उत्पत्ति में अंतर है। वी प्लस उत्पत्ति बराबर व्युत्पत्ति यण संधि के योग से और इस शब्द का निर्माण हुआ है। तो कारक शब्द क्री धातु में डुबुल प्रत्यय के जुड़ने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। व्याकरण ग्रंथों में कारक शब्द की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित सूत्र लिखे गए हैं यथा, जैसे कि, यानी मैं बता दूं कि जो कारक है ये डुबुल प्रत्यय के योग से बनता है। डुबुल प्रत्यय यानी कि कारक में हम लिखें क्री। क्री मूल शब्द है प्लस, और यहाँ डुबुल प्रत्यय लगता है। डुबुल प्रत्यय, इस डुबुल प्रत्यय में से अक शेष रहता है। अक, जब, जैसे कि मैं दूसरे पृष्ठ पे बताता हूँ। पृष्ठ दूसरा देते हैं, 1 मिनट। जैसे कि हम इसमें लेते हैं क्री प्लस डुबुल, क्री प्लस डुबुल बराबर बनता है कारक। क्यों बना? क्योंकि डुबुल प्रत्यय में से अक शेष रहता है। अक, और मूल रूप से ये जो अक है ये धातुओं के साथ जोड़ा जाता है। धातुओं, क्री में, कारक में क्री धातु है। क्री धातु के साथ में डुबुल प्रत्यय जुड़ करके कारक शब्द का निर्माण होता है। तो चलते हैं आगे। सूत्र क्रिया जनकत्वम कारकम, अर्थात क्रिया जनकत्वम कारकम, अर्थात जो क्रिया करता है उसे कारक कहते हैं। यानी जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है उनको कारक कहा जाता है। जिनका क्रिया के साथ में प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे कारक कहते हैं।
अब क्रिया के साथ में प्रत्यक्ष संबंध कैसा, अर्थात ऐसे शब्द जिनका क्रिया के साथ में सीधा क्रिया के साथ में कोई प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो उसे कारक कहते हैं। जैसे हे मनुष्य नरदेवस्य पुत्र जयदेव स्वहस्तेन कोशात निर्धनेभ्य ग्रामे धनम ददाति। मेरा कहने का मतलब ये है कि संस्कृत भाषा में कारक होते हैं 6। कौन कौन से कारक होते हैं? जैसे कि संस्कृत भाषा में कारक कितने होते हैं? 6। कर्ता कारक ये कारक होता है, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक नहीं होता है, अधिकरण कारक होता है और संबोधन कारक नहीं होता है। क्योंकि इन दोनों कारकों का संबंध क्रिया के साथ में साक्षात नहीं होता है। जैसे कि हम पिछले पृष्ठ में देखें तो यहाँ लिखा हुआ है हे मनुष्य, हे मनुष्य संबोधन कारक है। नरदेवस्य पुत्र जयदेवः स्वहस्तेन कोशात निर्धनेभ्य ग्रामे धनम ददाति। नरदेवस्य, इसमें संबंध है लेकिन यहाँ पर कारक नहीं माना जाएगा क्योंकि इस नरदेव का संबंध ददाति क्रिया से नहीं है। फिर किसका संबंध? यहाँ केवल संबंध बता रहा है। यहाँ पुत्र का संबंध किससे है? नरदेव से। तो यहाँ पुत्र का संबंध नरदेव से स्थापित किया गया है, इस क्रिया से संबंध स्थापित नहीं है। आगे देखें, पुत्र यानी देने का काम कौन कर रहा है? पुत्र, तो इसका संबंध है पुत्र या जयदेव, दोनों में कर्ता कारक है क्योंकि पुत्र जयदेव के लिए प्रयुक्त हुआ है। जयदेव का विशेषण है पुत्र, स्वहस्तेन में करण कारक है क्योंकि देने का काम किससे किया है? हाथ से। जो सहायक पदार्थ है, जो सहायता करता है, उसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, करण कारक माना जाता है। कोशात खजाने से, खजाने से मतलब अपादान कारक है। तो किससे? धन किससे अलग हो रहा है? खजाने से, इसलिए इसमें अपादान कारक है। निर्धनेभ्य, जिसके लिए कोई वस्तु प्रदान की जाती है उसमें संप्रदान कारक है। निर्धनेभ्य माने निर्धनों के लिए, ग्रामे माने जिस स्थान पर क्रिया की जाती है उसमें सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक माना जाता है। और दान में कौन दिया गया है, क्या दिया गया है, जो वस्तु दान में दी जा रही है उसमें कर्म कारक होता है। इसलिए जैसे कि कह ददाती, कौन देता है? पुत्र जयदेव ददाती, पुत्र जयदेव देता है। किम ददाती, क्या देता है? धन देता है। केन ददाती, किससे देता है? स्वहस्तेन ददाती। कस्मै केभ्य ददाती, किससे देता है? निर्धन, किसके लिए देता है? निर्धनों के लिए देता है। कस्मात ददाती या कस्मात ददाती यानी खजाने से देता है। कुत्र ददाती, कहाँ देता है? ग्राम में देता है। इस प्रकार यहाँ पर इनका संबंध है, लेकिन संबंध और संबोधन इन कारकों का संबंध नहीं है, इनको कारक नहीं कहते हैं क्योंकि इनका क्रिया के साथ में सीधा है संबंध होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। इस वाक्य में प्रयुक्त पुत्र जयदेव धन स्वहस्तेन निर्धनेभ्य कोशात ग्रामे शब्दों का तो ददाति क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध है, स्थापित हो रहा है, अतः इनको यहाँ कारक माना जाएगा। इसी वाक्य में प्रयुक्त हे मनुष्य एवं नरदेवस्य शब्दों का ददाति क्रिया के साथ स्थापित संबंध स्थापित नहीं है, इसलिए यह कारक नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं कारकों की संख्या। तो कारकों की संख्या 6 मानी गई है। कर्ता कर्म च करणम, कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानादि अधिकरणम इत्याहुः कारकाणि षट्। कर्ता कर्मम च करणम संप्रदानम तथैव च
अपादानादि अधिकरणमित्याहु कारकाणि षट्। यानी कर्ता यानी कि कर्ता, कर्म और करण संप्रदान तथैव च। वैसे ही अपादान, अधिकरण इत्यादि आहु माने कहा जाता है, कारकाणि माने कारक, षट माने 6। अर्थात संस्कृत व्याकरण में 6 कारक माने गए हैं, यथा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कर्ता कारक जो कार्य को करता है, जैसे उदाहरण से स्पष्ट करें, यानी कि कर्ता कारक, इसका मतलब है यह क्रियाम करोति, यह क्रियाम करोति, सह कर्ता भवति, भवति। इसका मतलब है जो क्रिया करता है वह कारक, वह कर्ता कहलाता है। जैसे कि अहम भोजनम खादामि, अहम भोजनम खादामि। खादामि क्रिया है, खादामि का मतलब खाने का कार्य है। खादामि क्रिया को स्वतंत्र रूप से जो पदार्थ पूर्ण कर रहा है, खादामी क्रिया को स्वतंत्र रूप से जो पदार्थ पूर्ण कर रहा है उसे कारक कहेंगे। यानी जो खादामी क्रिया को स्वतंत्र रूप से पूर्ण कर रहा है, उसे कर्ता कहते हैं। अब यहाँ स्वतंत्र रूप से पूर्ण कौन कर रहा है? जैसे मैं अहम भोजनम खादामि, अहम भोजनम खादामि, अहम
क्रिया को, खादामी क्रिया को पूरा कौन कर रहा है? यानी खाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं करता है, और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आगे देखें। विभक्ति, संख्या कारक बोधयित्नी विभक्ति, अर्थात शब्द के जिस रूप के द्वारा उसकी संख्या, वचन एवं उसके कारक का बोध होता है उसे विभक्ति कहते हैं। संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति, अर्थात संख्या कारक का बोध कराने वाली, अर्थात शब्द के जिस रूप के द्वारा जिसकी संख्या, वचन एवं उसके कारक का बोध होता है। कहने का मतलब यह है, विभक्ति का मतलब उपपद विभक्ति, ऐसा पद जिस पद के आधार पर उस दूसरे शब्द में विभक्तियों का निर्धारण किया जाए उसे विभक्ति कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में विभक्ति 7 मानी गई है। विभक्तियां 7 होती हैं और कारक 6 होते हैं। संबंध कारक नहीं होता है, लेकिन उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। नोट, संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही मानी जाती है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही मानी जाती है, जैसे कि हे राम, तो प्रथमा विभक्ति लगेगी। सूत्र एक बुद्धि, एक वचनम संबुद्धि। संबोधन एक वचन का रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप में थोड़ा भिन्न होता है, जिसके कारण संबोधन के रूप में संबुद्धि के नाम से पुकारा जाता है। संबोधन का प्रयोग केवल संज्ञा शब्दों में ही किया जाता है, सर्वनाम शब्दों में संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। सही। विभक्ति के भेद, इन 7 विभक्तियों के रूप तीनों विभक्तियों की भी पुनः 2 भेद माने जाते हैं, यथा कारक विभक्ति, जैसे कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति में पद विशेष प्रधान होते हैं। जब किसी वाक्य में क्रियापद के आधार पर विभक्ति प्रयुक्त होती है तो वह कारक विभक्ति कहलाती है। पिता पुत्राय क्रुध्यति, क्रियापद के आधार पर क्रिया क्या है? क्रुद्ध। यहाँ क्रुद्ध धातु क्रुद्धयति क्रियापद के प्रयोग के कारण पुत्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, अतः उसे यहाँ कारक विभक्ति माना जाता है। जिसमें क्रियापद के आधार पर विभक्ति लगी हो उसे कारक, क्रियापद के आधार पर विभक्ति
आधार पर विभक्ति लगी हो उसे कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्रोध्यति क्रियापद है, क्रोध करना। इस क्रोध्यति क्रियापद के कारण पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रखा है। जैसे कि राम का रूप बनता है चतुर्थी में रामाय, ऐसे ही पुत्र में बन जाएगा पुत्राय, क्योंकि पुत्र भी अकारांत है और राम भी अकारांत है, इसलिए समान रूप बनेंगे दोनों के। इसे यहाँ कारक विभक्ति के नाम से जाना जाता है। आगे देखें उपपद विभक्ति। जब किसी वाक्य में किसी अव्यय शब्द के आधार पर विभक्ति प्रयुक्त होती है तो उसे उपपद विभक्ति के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अव्यय अव्यय शब्द है, अव्यय माने चारों ओर, अव्यय के साथ में और भी आते हैं। जैसे कि अव्यय शब्द है, ये अव्यय है। परितय शब्द है, समया है, निक्सा है, हा है, बहुत सारे अव्यय शब्द हैं। अब कहते किसी वे शब्द जिन पर व्याकरण के नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़े। कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पुनः, ये अव्यय शब्द है। क्यों है? क्योंकि इसमें प्रथमा विभक्ति लगाएंगे तो नहीं लग सकती है, द्वितीय लगाएंगे तो नहीं लग सकती है, ऐसा ही रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि हमने राम शब्द ले लिया, राम में प्रथमा विभक्ति लगाते हैं तो रामः बन जाता है, तृतीया लगाते हैं तो रामेण बन जाएगा, अव्यय शब्द नहीं है। तो ऐसे शब्द जिनमें व्याकरण के किसी भी नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उनको अव्यय की श्रेणी में रखा जाता है या उनको अव्यय माना जाता है। तो जैसे कि ग्रामम अभितः नद्यौ वहतः, गांव के दोनों ओर नदियां बहती हैं। नद्यौ द्विवचन में लिखा हुआ है, नदी स्त्रीलिंग का शब्द है, नदी नद्यौ नद्यः। तो नद्यों के अनुसार यहाँ क्रिया लगी हुई है। यहाँ नदी में प्रथम पुरुष, नदी में प्रथमा विभक्ति द्विवचन है और नदी में प्रथम पुरुष मानेंगे। जितने भी संज्ञा शब्द हैं उन सब में प्रथम पुरुष ही होता है, केवल त्वम युवाम युजम को छोड़कर, क्योंकि इसमें मध्यम पुरुष होगा और अहम आवाम वयम में उत्तम पुरुष होगा। तो नद्यों में क्या है? प्रथमा विभक्ति है और द्विवचन है, प्रथम पुरुष है, इसलिए वहतः क्रिया लिखी हुई है। वहतः क्रिया भी द्विवचन में है, प्रथम पुरुष में है। आगे है ग्रामम अभितय नद्यौ वहतः, को गांव के दोनों ओर नदियां बहती हैं। यहाँ इस अभितय के कारण ग्रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और ये उपपद विभक्ति है क्योंकि अभितय अव्यय शब्द है। यहाँ अभितय अव्यय शब्द के प्रयोग के कारण ग्राम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, अतः इसे उपपद विभक्ति के नाम से जाना जाता है। उपपद विभक्ति है कारक विभक्तिर बलीयसी, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है उपपद विभक्ति कारक विभक्ति से बलवान होती है। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति से बलवान होती है, यानी कभी कभी क्रियापद के अनुसार जो विभक्ति लग रही हो उस विभक्ति को उपपद विभक्ति हटवा देती है कि नहीं मेरे उपपद यानी इस अव्यय के अनुसार विभक्ति का प्रयोग करिए। अर्थात उपपद विभक्ति की तुलना में कारक विभक्ति अधिक बलवती होती है, बलवान होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी वाक्य में
कारक विभक्ति एवं उपपद विभक्ति दोनों एक साथ प्रयुक्त हो रही हो की प्राथमिकता दी जाए। कारक विभक्ति के नियम को ही प्राथमिकता दी जाती है। बिल्कुल सही बात है। कारक विभक्ति को प्राथमिकता दी जाती है यदि पद विशेष के आधार पर विभक्ति लें। यदि उपपद विभक्ति भी हो, कहने का मतलब अव्यय शब्द भी आया हो और क्रियापद भी हो, तो दोनों के आधार पर कारक विभक्ति को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे अहम, खाली जगह है, नमस्करोमि। अब यहाँ कुरुम लिखेंगे क्योंकि नमस्करोमि नमः नहीं, नमः तो अव्ययपद हो गया, लेकिन यहाँ नमस्करोमि लिख दिया। नमस्करोमि लिखने पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ नमस्करोमि क्रियापद के आधार पर तो द्वितीय विभक्ति लागू होती है, परंतु तथा नमः अव्यय शब्द के आधार पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये पढ़ा है। यानी कि नियम है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। इन सभी संज्ञाओं के योग में, यानी नमः के योग में, स्वस्ति के योग में, ये सभी अव्यय हैं। स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में, अलम के योग में, वसट के योग में, इन सभी संज्ञाओं के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन नमः अव्यय है, ये सभी क्या है? अव्यय। लेकिन यहाँ पर क्रिया प्रयुक्त हो जाए नमस्करोमि, उस स्थिति में जिसके लिए नमस्कार किया जा रहा है, जिसको नमस्कार कर रहे हैं, उसमें द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। गुरुम, यहाँ नमस्करोमि क्रियापद के आधार पर द्वितीय विभक्ति लागू होती है, अतः नमः अव्यय शब्द है, चतुर्थी विभक्ति लागू होनी चाहिए। इस स्थिति में उपपद विभक्ति चतुर्थी की अपेक्षा कारक विभक्ति द्वितीय को ही अधिक बलवती मानकर द्वितीय विभक्ति गुरु को सही माना जाएगा। आगे की पीडीएफ पढ़ने के लिए एक बार मैं इसको विस्तार से पढ़ा देता हूँ। नई स्लाइड के आधार पर कारक की परिभाषा है क्रियाजनकत्वम कारकम। इसका मतलब क्रिया के साथ में जिसका साक्षात संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध होता है उसे कारक कहते हैं।
संस्कृत भाषा में कारकों की संख्या 6 मानी गई है। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कर्ता कारक किसे कहते हैं?